हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अन्ना समाज सेवा हेल्पलाइन के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम जो है क्लास 10th का पॉलिनोमियल चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं और उसके मैंने आपको कॉन्सेप्ट्स 1 मार्क्स के क्वेश्चन मींस वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस के वीडियो अपलोड करवा दिए हैं। और आज का जो वीडियो है ये पूरा बेस्ड रहेगा कि आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं पॉलिनोमियल चैप्टर से, उस पर बेस्ड पूरा टॉपिक रहेगा, मतलब पूरा वीडियो रहेगा। तो आप इस वीडियो को अच्छे से देखें और ट्राई करें, क्योंकि 3 मार्क्स का क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे जाने के चांसेस ज्यादा रहेंगे पॉलिनोमियल चैप्टर से, ठीक है। तो इस वीडियो को अच्छे से समझने का ट्राई करें, कॉन्सेप्ट्स को समझने का ट्राई करें। इसमें जो भी क्वेश्चन है वो पहले आप सपोज करो कि वीडियो अगर चल रहा है तो उसको पॉज करके पहले आप क्या करें, सॉल्व करें। अगर हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं हो रहा है तो उसको फिर कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझे, कहाँ आप लैग कर रहे हैं उसको देखें और प्रैक्टिस करें उस पर, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 12 है, 12 इसलिए है क्योंकि इससे पहले क्वेश्चन कुछ डिस्कस किए हैं हमने 1 मार्क्स के, 2 मार्क्स के। अब जो है ये 3 मार्क्स के 5 क्वेश्चन हम करेंगे, 5 क्वेश्चन हम कर रहे हैं। एक 2 मार्क्स के वीडियो में थोड़े क्वेश्चन ज्यादा भी हुए थे, बट ये 5 क्वेश्चन भी अब अगर आप समझेंगे अच्छे से तो कहीं ना कहीं आपको इन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में मिलना है, ठीक है। तो देखो, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ whose zeros are -8 and 12 respectively, hence find the zeros। अब किस तरीके से आप करेंगे इस क्वेश्चन को, पहले तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे से कि क्या गिवन है। फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। तो हाउ टू फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो उसकी इक्वेशन आपको पता होगा। आप अगर इक्वेशन पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, इस तरीके से मैंने करवाई थी किसमें, बेसिक कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। जब मैंने इसका पूरा एक वन शॉट बनाया था पॉलिनोमियल का, तो उसमें पूरा मैंने आपको ये बताया था कि क्या होता है, किस तरीके से ये इक्वेशन बनी थी, ये पूरा कॉन्सेप्ट मैंने अच्छे से समझाया था। तो अगर ये इक्वेशन पता है तो आप इनका यूज करके डायरेक्टली आप एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बना सकते हैं, क्योंकि आपको क्या गिवन है, ये सम ऑफ जीरोज है, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है। सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, दैट इज -8 एंड 12, ठीक है। तो क्या बनेगी, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, सम एंड प्रोडक्ट, सम क्या है -8, प्रोडक्ट क्या है 12, दैट मीन्स -8 मल्टीप्लाइड बाय एक्स एंड अल्फा इंटू बीटा क्या है 12 है, ठीक है। तो ये इक्वेशन होती है किसकी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने की, या फिर यहाँ पर यूज करेंगे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने की। तो पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे हैं तो 0 इक्वल टू 0 रखने कोई सेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डिवीजन में भी कुछ नहीं है, तो हमें एक्स्ट्रा कोई चीज करनी नहीं है, ठीक है। तो देखो क्या आएगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 8x प्लस 12 हमारा क्या आ गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ गया, ठीक है। तो इसको आप नेम भी ले सकते हैं कि p ऑफ x इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये बन गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्या करना है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में क्या करना है, हेंस फाइंड द जीरोस, मतलब ये जीरोस का सम था और प्रोडक्ट था, ठीक है। यहाँ पर ये सम था, ये प्रोडक्ट था। अब आपको क्या फाइंड करना है, इनके जीरोस फाइंड करना है। तो जीरो किस तरीके से फाइंड करेंगे, तो अगेन यहाँ से स्टार्ट करेंगे मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 12, ये क्या है हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये पॉलिनोमियल हमने अभी निकाला है काई का यूज करके, सम एंड प्रोडक्ट का यूज करके। तो इस पॉलिनोमियल से हम क्या निकाल रहे हैं, अब जीरोस निकालने का ट्राई करेंगे। जीरोस क्या होता है आपको पता है, रूट्स बोलते हैं जिनको, सॉल्यूशन भी बोलते हैं। और जीरो फाइंड करने का मेथड कौन सा था, तो आप बताएंगे कि जीरो अगर फाइंड करना होता था तो हम मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाते थे, ठीक है। तो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड क्या होता है कि ये जो बीच वाला जो टर्म है इसको ब्रेक करेंगे 2 पार्ट्स में, कि क्या बन जाए कि फर्स्ट इंटू लास्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल आ जाए। ऐसे 2 नंबर ले जिनका मल्टीप्लाई करने पर फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल आ जाए, मींस 12x स्क्वायर के इक्वल आना चाहिए। इस तरीके से इसको ब्रेक करना है 8x को, ठीक है। और 8x ही रहना चाहिए, इसका सेंस ये है कि जब भी ऐड करें तो अगेन वो क्या आ जाए, 8x ही आ जाए, ओके। सो देखो इस तरीके से 2 नंबर मेरे को यहाँ दिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2x, क्योंकि 6 2 का क्या होता है 12 होता है, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एंड 6 प्लस 2 8 भी होता है। नेगेटिव साइन है नहीं, तो साइन का यहाँ से कहीं तक कोई प्रॉब्लम हमें है नहीं, क्योंकि साइन सारे ही पॉजिटिव है पूरी इक्वेशन में, तो साइन का कोई लोड नहीं है, ओके। प्लस 12। अब हम जीरोस फाइंड कर रहे हैं, तो इस पॉलिनोमियल को इक्वल टू 0 रख देंगे, क्योंकि क्या फाइंड कर रहे हैं हम, जीरो फाइंड करने का सेंस ये है कि हम एक ऐसी वैल्यू x की निकालना चाहते हैं जो यहाँ पुट करूं इस इक्वेशन में, पूरी इक्वेशन किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल। इसलिए हमें 0 के इक्वल ऑलरेडी लेके चलना है, ठीक है।
तो देखो यहां से कॉमन क्या आएगा, फर्स्ट दो टर्म में से कॉमन आएगा x, तो बचेगा x प्लस 6। देन अगेन यहां से कॉमन आएगा 2, क्योंकि यहाँ 2 है, यहाँ x है बट यहाँ नहीं है तो x कॉमन ले नहीं सकते। इस 12 में भी क्या है 6 इंटू 2 लिख सकते हैं इसको, तो मीन्स इस 12 में भी क्या है 2 है, तो आप 2 कॉमन लेंगे और प्लस माइनस साइन के साथ लेना है। यहाँ अगर साइन सब में प्लस का है तो प्लस लेंगे, और कहीं ना कहीं अगर रिक्वायरमेंट बनती है कि अगर आपको माइनस साइन कॉमन लेना पड़े तो माइनस भी आप वहां पर कॉमन लेकर चले, ठीक है। यहाँ पर तो पूरा पॉजिटिव है तो कोई सेंस है नहीं साइन को डिस्कस करने का, बट मैं उन क्वेश्चंस के लिए बता रहा हूं जहां पर माइनस साइन आ जाता है कहीं कहीं, ठीक है। तो माइनस साइन आ जाए तो फिर साइन का ध्यान रखिए कि किस तरीके से साइन कॉमन लेना है। तो ये हो जाएगा x प्लस 6 इक्वल टू 0, दैट मीन्स x प्लस 6 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, दैट इज x इक्वल टू माइनस 6 एंड x इक्वल टू माइनस 2। दिस इज अवर जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। और इनको ऐसे भी बोल सकते हैं आप अल्फा एंड बीटा, आपने क्योंकि इसी वे में पढ़ा है कि ये अल्फा होगा एक और एक क्या होगा बीटा होगा। एंड अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन था, तो -8। आप देख रहे हैं कि -6 -2 -8 आ रहा है, और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे 6 टू द 12 और माइनस माइनस प्लस, पूरी सारी कंडीशन भी क्या हो रही है अप्लाई हो रही है। तो ये पूरा क्वेश्चन था आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन। काफी इजी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन भी है, ठीक है। इजी इन द सेंस कि आपको जीरो पहले तो ये इक्वेशन लगा के पॉलिनोमियल फाइंड करना है और फिर वहां से जीरो निकालने हैं। तो 3 मार्क्स में अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो इजी है ये, बट यही क्वेश्चन अगर 2 मार्क्स में बनता है तो फिर थोड़ा सा ये हार्ड हो जाता है, क्योंकि थोड़ा बड़ा हो जाता है। सिंपल हार्ड तो नहीं बोल सकते, कॉन्सेप्ट तो वही है बेसिक ही, बट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन को दिया जा सकता है, ये 2 मार्क्स में भी आ सकता है और 3 मार्क्स में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, फाइंड द जीरोस। अगेन अगर आपको क्वेश्चन हो रहा है तो आप वीडियो को पहले पॉज करें और देखें कि क्वेश्चन या हो रहा है या नहीं। अगर क्वेश्चन हो रहा है तो करने का ट्राई करें, एटलीस्ट आप गलत भी करके देखें, कहीं ना कहीं आपको जहां कॉन्सेप्ट मिस हो रहे हैं वो फिर देखने के बाद पता चल जाएगा कि हाँ ये मेरे को समझ में नहीं आया था, तो ये मैं अब जो है अच्छे से पढ़ लूँ इसको, या फिर याद कर लें, या फिर जो भी आपको नोट करना है कॉन्सेप्ट वगैरह वो आप बुक में नोट कर सकते हैं वहां से अलग निकाल कर, ठीक है। तो देखो, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 6x² -3 -7x। पहले तो इसको जनरल फॉर्म में लिखो। जनरल फॉर्म क्या होती है तो आपको पता है, जनरल फॉर्म होती है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की ax² + bx + c, ठीक है। मींस पहले x² देन x देन कांस्टेंट। यहां पर लिखा है 6x², ये गिवन है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या गिवन है 6x² -3 -7x। तो जनरल फॉर्म में लाएंगे तो x² के बाद x आता है, दैट मींस 6x² -7x -3 इक्वल टू क्या करें आप 0 करें, क्योंकि क्या फाइंड करना है आपको, जीरोस फाइंड करना है, तो इसको 0 के इक्वल ले लें आप, ठीक है। फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो 0 फाइंड करना है तो 0 के इक्वल मैंने ले लिया है। अब रूल क्या है कि -7x को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पर जो भी आप इसके फैक्टराइज करें, जो भी दो फैक्टर निकालें इसके, उनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है फर्स्ट इनटू लास्ट, दैट मींस 6 3 18 प्लस माइनस माइनस x², 18x² आ जाए, ठीक है। तो करो 7x को ब्रेक किस तरीके से करोगे कि 18 आएगा आपका। कभी कभी ऐसा भी होगा कि अगर इस कंडीशन से नहीं हो रहा तो आप क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके भी क्वेश्चन करके आ सकते हैं, बट यहाँ तो इजी क्वेश्चन है तो हो जाएंगे, इजीली हो जाएंगे। पॉलिनोमियल से जो क्वेश्चन आते हैं वो मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से हो ही जाते हैं, ठीक है। वेट अगेन करते हैं इसको, क्या गिवन था आपका पॉलिनोमियल, शायद डिलीट हो गया है वो, 6x² -7x डायरेक्टली लिख रहा हूं अब मैं इसको -3। तो इसको क्या करना है, मैंने आपको बताया था कि -18x² आना चाहिए, फैक्टराइजेशन करने पर जो भी फैक्टर आ रहे हैं उनका मल्टीप्लाई करने पर जो भी आए वो ये -18x² आना चाहिए, ठीक है। और फैक्टर्स जो आ रहे हैं वो -7x एज इट इज रहना चाहिए, दैट मींस कि -7x को ब्रेक करना है। तो 18 कैसे आएगा, तो 6 3 18 होता है, ये 6 और 3 को मिलाकर आपका 7 आएगा नहीं, क्योंकि इनको ऐड भी करेंगे तो 9 बन रहा है, सब्ट्रैक्ट भी करेंगे तो क्या बन रहा है आपका 3 बन रहा है। तो यहां से फिर आपका 7 नहीं मिलेगा, तो फिर आप 9 and 2 ले, क्योंकि 9 into 2 करेंगे तो 18 भी बनेगा, और 9 and 2 प्लस माइनस अगर होगा तो 7 भी बन जाएगा, और नेगेटिव चाहिए अगर 7 तो -9 + 2 ले ले, ठीक है। क्योंकि -9 + 2 होगा तो -7x, बट मल्टीप्लाई करने पर -18x² भी बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इसको ब्रेक करें कि 6x² -9x
प्लस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, 0 के इक्वल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जीरोस फाइंड कर रहे हैं इसके। अगेन बार बार नहीं बोलूंगा कि 0 के इक्वल कैसे ले लिया पॉलिनोमियल को, तो 0 फाइंड करोगे तो 0 के इक्वल रख सकते हैं आप। ठीक है, अब देखो 6x² माइनस 9x में क्या कॉमन है, आपको दिख रहा होगा कि 6 और 9 दोनों में ही 3 है, x² एंड x भी कॉमन आ जाएगा, मींस 2 3 6, 2x यहां से बचेगा, 3 3 9 मींस -3, प्लस यहां से 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 ये इक्वल टू 0। दैट मींस 2x माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इक्वल टू 0। सो 2x इक्वल टू आएगा 3 एंड x की वैल्यू आ जाएगी 3/2, ये फर्स्ट आपका 0 आ गया, और यहां से x की वैल्यू आएगी -1/3। ये दो आपको जीरोस मिल गए हैं इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के। तो अब आपको क्या करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड कोफिशिएंट। तो रिलेशन क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आपको पता होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a होता है। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो वो c/a होता है। अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, माइनस b, दैट मीन्स b जो है कोफिशिएंट है x का, तो -7 हो जाएगा। सो -7, क्योंकि b की वैल्यू ऑलरेडी -7 है, और डिवाइड में क्या आ जाएगा, a की वैल्यू क्या है, 6 है। और अल्फा प्लस बीटा अगर करेंगे तो अल्फा की वैल्यू क्या है 3/2 प्लस -1/3, इस तरीके से आएगा, तो 7/6, और इनको अगर ऐड करेंगे तो एलसीएम जो आएगा वो 6 आएगा, 3 3 9 -2, दैट मींस 7/6 इज इक्वल टू 7/6। ये आपका इक्वल आ गया, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a आ गया है। ठीक है, एक चीज और बची यहाँ पर, क्या, तो अल्फा इंटू बीटा दैट -1/3 इंटू 3/2, ठीक है, इक्वल टू c/a, c की वैल्यू क्या है -3 और a की वैल्यू 6, मींस हाफ। ठीक है, -हाफ, और यहां से ये भी क्या बन जाएगा, -हाफ। सो काफी इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। अब आपको 1 मार्क्स के किए हैं, 2 मार्क्स के किए हैं, तो प्रैक्टिस धीरे धीरे जो हो रही होगी तो उसमें लग रहा होगा कि 3 मार्क्स के क्वेश्चन ये इजी है, क्योंकि इस चैप्टर से और इससे ज्यादा टफ देगा ही क्या, क्योंकि ज्यादा भी एकदम खतरनाक वाले क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे बोर्ड में। बट हाँ, ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि 2 पार्ट्स में जो है वो सॉल्व हो रहे हैं, कि कभी आपको पॉलिनोमियल फाइंड भी करना है, पॉलिनोमियल के जीरोस निकालना है, फिर रिलेशन निकालना है। अगर पॉलिनोमियल फाइंड करने को दे रहा है तो अगेन उस पॉलिनोमियल के जीरो निकालो। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, इस क्वेश्चन को आप करने का ट्राई करें। क्या दे रखा है ये, फाइंड द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या लिख रखा है, fx मींस पॉलिनोमियल f इन फंक्शन, क्या मींस इन वेरिएबल x। ठीक है, क्योंकि फंक्शन की बात तो 11th 12th में होती है, f अगर आया तो मेरे को फंक्शन याद आ गया, बट यहाँ पर f जो है ये क्या है, वैल्यू है, किसकी वैल्यू है, ये वैल्यू है सॉरी नाम है ये वैल्यू, तो क्या f को नेम बोलते हैं हम, पॉलिनोमियल का क्या है, ये नेम है। ठीक है, तो नेम है ये कि पॉलिनोमियल f है इन वेरिएबल x, दैट मींस इस पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल आ रहा होगा वो क्या रहेगा, ओनली x, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। सो x² माइनस 3x माइनस 28, दिस इज अवर पॉलिनोमियल। ओके, इसके क्या करने हैं आपको, जीरो फाइंड करने। अगेन वही चीज है कि इस पॉलिनोमियल के जीरो फाइंड करो, देन वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल। 2012 में भी आया था, 17 में भी आया था। तो देखो क्वेश्चन काफी इजी, अगेन वही करना है, मिड टर्म स्प्लिटिंग मेथड से आप इसके जीरो फाइंड करो। जीरो जैसे ही आते हैं तो उनके रिलेशन जो है वेरीफाई करवा दो कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a, एंड अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, तो वो होता है c/a। काफी इजी क्वेश्चन जो है बनते हैं एग्जाम में, इस चैप्टर से इजी ही क्वेश्चन बनेगा, और टफ अगर क्वेश्चन बना तो भी इतना टफ नहीं बनेगा कि आप सॉल्व नहीं कर पाए। ठीक है, तो देखो x² माइनस 3x माइनस 28 मीन्स ब्रेक किसको करना है, -3x को करना है। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, तो -28x² आना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम टू लास्ट के मल्टीप्लाई के इक्वल आना चाहिए। तो 28 को ब्रेक करो कि गैप कितना रहे आपका, 3 का गैप रहे और 28 भी आ जाए। तो ऐसा नंबर क्या होगा कि 3 लाना है और 28 भी लाना है, तो आप 7 4 28 देख सकते हैं। देखो 7 और 4 दोनों में गैप कितने का है, 3 का गैप है। मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा, 28 आएगा। अब हमें 3 क्या चाहिए, नेगेटिव चाहिए, मींस -7 + 4 लेना पड़ेगा। तो -7 + 4 क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा। देन 7 4 28 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस भी आ जाएगा, दोनों के साथ x लेंगे तो x² भी आ जाएगा। दैट मींस हमारा काम हो गया है कि आप इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, x² - 3x - 28
इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 7x, इसको ब्रेक कर रहा हूं अब मिड टर्म को में, तो एक माइनस 7x प्लस 4x में कर रहा हूं। अभी भी अगर इसको देखेंगे तो ये माइनस 3x ही है, ठीक है, इसको जस्ट हमने ब्रेक किया है। इक्वल टू 28 इक्वल टू सॉरी माइनस 28 इक्वल टू 0। यहां से कॉमन क्या आएगा, दोनों जगह से आपको दिख रहा होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 7x से कॉमन क्या मिलेगा आपको, x कॉमन मिलेगा, तो x माइनस 7 ये, प्लस यहाँ से 4 कॉमन आएगा तो x माइनस 7 यहाँ बचेगा इक्वल टू 0, क्योंकि 7 4 का क्या होता है 28 होता है। दोनों में से कॉमन लेंगे तो x माइनस 7 और यहाँ से x प्लस 4 इक्वल टू 0। x की वैल्यू आएगी एक बार 7 और x की एक वैल्यू आएगी माइनस 4। दिस इज अवर आंसर 7 एंड माइनस 4, ठीक है। सो ये है आपके जीरोस, मींस एक है अल्फा एक है बीटा। करना क्या है, अल्फा प्लस बीटा, डेट मीन्स माइनस 7 प्लस माइनस 4, तो माइनस 4 हो जाएगा, वो प्लस माइनस माइनस होता है, अल्फा प्लस बीटा करेंगे 7 माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए, बी की वैल्यू क्या है माइनस माइनस 3/1, तो ये भी हो जाएगा 3 इक्वल टू 3, ये हो गया, क्योंकि माइनस बी बाय ए था तो माइनस ऑलरेडी था और एक माइनस बी का भी, माइनस माइनस पॉजिटिव हो गया, पॉजिटिव 3/1 मीन्स 3 एंड 3 इक्वल टू 3 आ गया। एंड अल्फा इंटू बीटा दैट मीन्स 7 इंटू माइनस 4 इक्वल टू सी बाय ए, सी की वैल्यू माइनस 28 है, ए की वैल्यू तो 1 ही है, 7 4 माइनस 28 एंड माइनस 28, तो ये भी क्या हो गया वेरीफाई हो गया आपका, कि हमने रिलेशन को भी वेरीफाई करवा दिया, आप नीचे लिख सकते हैं हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये काफी इजी क्वेश्चन, मैंने आपको पहले ही बोला था कि इस चैप्टर से ज्यादा हार्ड क्वेश्चन बन सकते ही नहीं है, ऐसे क्वेश्चन है ही नहीं इस चैप्टर में, तो बनेगा क्या क्योंकि आपके एनसीईआरटी में काफी सारा पोर्शन जो है इसका डिलीट कर दिया है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन दे ही नहीं सकता, ज्यादा टफ क्वेश्चन यहाँ से आएंगे ही नहीं। देखो ये क्या है, अब इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर, क्या गिवन है आपको एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस क्या है अल्फा एंड बीटा है, ठीक है, अल्फा एंड बीटा क्या है इसके जीरोस है, तो आपको क्या करना है फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इफ 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20, तो ये गिवन है आपको, क्या गिवन है, एक तो इक्वेशन गिवन है और एक चीज और क्या गिवन है आपको 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। बाय क्वेश्चन अगर करोगे तो आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है, ये तो आपको पता ही होगा कि अल्फा प्लस बीटा बाय रिलेशन हम ये लिख सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए इज द रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। आप अगर नए हैं पहली बार अगर वीडियो देख रहे हैं तो पिछले वाले वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा सिंपल ये, ठीक है। तो देखो अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय ए है, तो बी की वैल्यू क्या है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी, दैट मीन्स माइनस माइनस 6 डिवाइड बाय ए, तो वो तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा 6, देख लें यहाँ पर, क्योंकि क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस ए, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाय ए होता है आपने जैसे ही पुट किया ए क्या आ गया अल्फा प्लस बीटा 6 आ गया। एक बार 3 अल्फा प्लस 2 बीटा हमें क्या दे रखा है 20 दे रखा है, ये भी लीनियर इक्वेशन बन गई है इन 2 वेरिएबल और ये भी क्या है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, ठीक है। और इन दोनों को सॉल्व करने का हमारे पास तरीका है एलिमिनेशन मेथड, मैंने अभी तक डिस्कस नहीं किया है, बट अगर ये मेथड आपको नहीं भी आता हो तो इससे आगे वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि एलिमिनेशन मेथड होता क्या है। अभी तो आप जस्ट ये सोचे कि 2 इक्वेशन है हमारे पास, एक इक्वेशन 1 ले लेते हैं इसको और इसको इक्वेशन 2 में क्या कर रहा हूं 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20 एंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6, यहां से एलिमिनेट करने का ट्राई कर रहा हूं कि अल्फा प्लस बीटा इसमें भी है अल्फा प्लस बीटा इसमें भी है, हम एक इक्वेशन से जो है दोनों वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते, या तो अल्फा फाइंड कर सकते हैं या फिर बीटा, तो हम यहाँ क्या करेंगे कि इसके एक पहले तो कोफिशिएंट को सेम करेंगे कि इनके सारे कोफिशिएंट सेम हो जाए जिसको हम एलिमिनेट करना चाहते हैं, मतलब जिस भी एक वेरिएबल को बाहर निकालना चाहते हैं, और बाहर निकालने का मतलब सिंपल सा इतना है कि उसको माइनस कर दो। तो इस इक्वेशन में से अगर इस इक्वेशन को माइनस करता हूं मैं डायरेक्टली कि सपोज करो 3 अल्फा प्लस 2 बीटा माइनस इक्वल टू 20 में से मैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6 माइनस कर रहा हूं, तो आपको दिखेगा कि यहाँ से 3 अल्फा में से अगर एक अल्फा माइनस होगा तो 2 अल्फा बचेगा, 2 बीटा में से बीटा माइनस होगा तो 1 बीटा बचेगा। अगेन जो इक्वेशन बनेगी उसमें भी अल्फा और बीटा दोनों आ रहे हैं, इसलिए पहले
इस इक्वेशन 2 को, जो इक्वेशन सेकंड है, इसको क्या करेंगे आप इस अल्फा के कोफिशिएंट को सेम बना लो, इसको पूरी इक्वेशन 2 को मल्टीप्लाई करवा दो 3 से, ठीक है। तो 3 से जैसे ही मल्टीप्लाई करोगे क्या आएगी ये 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 6 3 जा 18, ठीक है। तो अब दिखेगा कि ये हमारी इक्वेशन, इसको थर्ड लेट कर लेते हैं, तो ये इक्वेशन थर्ड बन गई। इसको और इसको अब माइनस करवा दूंगा तो अल्फा जो है वो कैंसिल आउट हो जाएगा, दैट मीन्स 3 अल्फा प्लस 3 बीटा इक्वल टू 18 एंड 3 अल्फा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 20। इसको माइनस करवा दो इसमें से, तो ये जैसे ही माइनस होगा तो नीचे वाले सारी इक्वेशन के साइन क्या हो जाते हैं, चेंज। ये चीज ध्यान रखें आप, एलिमिनेशन मेथड इससे जस्ट आगे वाले 1-2 वीडियो में आ जाएगा, मैं अच्छे से आपको डिस्कस करूंगा, बट इतना सा ध्यान रखिए कि जब 2 लीनियर इक्वेशन हो तो जब माइनस करवाएंगे तो नीचे वाले इक्वेशन के साइन चेंज हो जाएंगे। क्यों होते हैं, क्योंकि माइनस करते हैं तो ये पूरी ब्रैकेट में आएगी, जैसे ही आगे माइनस लगेगा वो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो 3 अल्फा से 3 अल्फा आपका कैंसिल आउट यहाँ पर। अब बचा क्या है, तब यहाँ पर 3 बीटा माइनस 2 बीटा, तो ये बचेगा यहाँ पर बीटा इक्वल टू 3 टाइम्स बीटा माइनस 2 टाइम्स बीटा। ये साइन नहीं देखना है, अब नीचे वाले साइन देखना है, ठीक है। तो 3 टाइम्स बीटा माइनस 2 टाइम्स बीटा क्या बचेगा, ओनली बीटा इक्वल टू 18 माइनस 20, तो क्या बचेगा -2, ठीक है। तो बीटा की वैल्यू आ गई आपके पास -2, यस। बीटा क्या आ जाएगा आपका -2। ये आ गया आपका बीटा फाइंड करना था, क्या फाइंड करना था, यस, आपको फाइंड करनी वैल्यू ए की, कहां पर, यहां पर। तो आपके पास बीटा आ गया, अल्फा आप निकाल लेंगे क्योंकि अल्फा प्लस बीटा, ये यहाँ पर इक्वेशन जो बनी यही ले ले कि बीटा की वैल्यू अगर -2 है तो बाय इक्वेशन सेकंड कर लो, बाय इक्वेशन सेकंड अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 एंड बीटा अगर -2 है तो अल्फा -2 इक्वल टू, सॉरी ये 6 है, यस 6 है, तो अल्फा -2 इक्वल टू 6 होगा, तो अल्फा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। तो अल्फा और बीटा दोनों है आपके पास कि अल्फा 8 है, बीटा -2 है, तो वहां से आप क्वाड्रेटिक जो है पॉलिनोमियल बना सकते हैं अल्फा और बीटा से। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। ये आपको पता है कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहां से जैसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालूंगा मेरे ए की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा जैसे ही निकालूंगा आपको ए की वैल्यू मिल जाएगी। आप कंपेयर करेंगे, देखेंगे कि एक्स स्क्वायर की जगह एक्स स्क्वायर, एक्स की जगह क्या आ रहा है, एक्स आ रहा है, और -6, ये देखो यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर पुट करेंगे तो 6 आएगा आपका। 8 - 2 करेंगे, जैसे ही करोगे आप माइनस करोगे 6 आ जाएगा, और यहाँ पर बन रहा है 6, ठीक है। देख लें आप, बोले कि अल्फा प्लस बीटा करें तो 8 प्लस -2 और ये बनेगा आपका 6, और ये जो साइन है ये तो इस फॉर्मूले में ही है, तो वहां पर ऐसा कैसा एज इट इज साइन आ गया, ठीक है। मतलब अल्फा इंटू बीटा हमारा क्या है, ए है, ए जो है वो क्या है, अल्फा इंटू बीटा है। तो अल्फा इंटू बीटा मीन्स क्या है, अल्फा 8 एंड बीटा क्या है अपना -2, तो 8 2 जा 16, दैट इज -16, ठीक है। प्लस माइनस क्या होगा, माइनस, तो -16 जो आ जाएगा वो आपकी ए की वैल्यू आ जाएगी। सो आप लिख देंगे फाइनल आंसर में नीचे ए इक्वल टू -16, ठीक है। दिस इज आवर आंसर। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए हमने क्या किया कि पहले हमें यहाँ पर हमारा कोई पॉलिनोमियल वाला कॉन्सेप्ट यूज नहीं हुआ है, हमें एक इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन गिवन थी इन 2 वेरिएबल, ठीक है। एक हमारी यहाँ से बन गई कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो -b/a होता है, तो वहां से एक इक्वेशन और बन गई जो क्या थी, ये इस तरीके से वो इक्वेशन थी कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -6, दैट मींस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 6। एक इक्वेशन ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, और एक ये, इन दोनों का यूज करके हमने क्या कर लिया, अल्फा और बीटा की वैल्यू निकाल ली। और अल्फा और बीटा की वैल्यू जैसे ही निकाली, यहाँ दिख रहा है कि अल्फा और बीटा की वैल्यू से जैसे ही हम इक्वेशन बनाने का ट्राई करते हैं, पॉलिनोमियल बनाने का ट्राई करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा क्या आएगा, मेरा ए आएगा। तो अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू जो हो गई वो ए हो गई, दैट मीन्स -16 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। सो काफी इजी क्वेश्चन है ये भी, बट थोड़ा सा, हाँ ये बोल सकते हैं लॉजिकल है, ओके। क्वेश्चन नंबर 16 अगेन। इस क्वेश्चन को करने का भी आप ट्राई करें कि if 2/3 and -3 are the zeros of the polynomial ax² plus 7x plus b, then find the value of a and b। देखो a और b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है, तो आपको सिंपल इन जीरोस को लेकर, इन जीरो को लेकर क्या बना लेना है, इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना, सॉरी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, या इक्वेशन इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, वैसे करते हैं सारी चीजें भाई, इक्वेशन में वही कर रहे हैं, पॉलिनोमियल में वही करेंगे, बट यहाँ पॉलिनोमियल बोलेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमियल।
पॉलिनोमियल में इक्वल टू 0 नहीं होता है, ठीक है। तो देखो इफ 2/3 and -3 आर द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, अगर ये 0 है तो अल्फा एन बीटा अगर आपको गिवन है 2/3 and -3, तो आपको पता है कि पॉलिनोमियल बनाने की जो होती है फॉर्मूला, एज ए फॉर्मूला उसको ट्रीट कर सकते हैं। क्या होता है वो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0 ले ले, क्योंकि डिवाइड में 3 आएगा तो उसको फिर सेटल भी करना पड़ेगा हमें। ओके, सो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा दैट मीन्स 2/3 प्लस माइनस मतलब -3x प्लस 2/3 इंटू -3 इक्वल टू 0। 3 से 3 कैंसल आउट, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 -3 3 क्या हो जाएगा 9/3 प्लस 3 से 3 कैंसल आउट हो गया, दैट मीन्स प्लस माइनस माइनस 2/2 रहेगा ओनली, क्योंकि 3 तो जो है वो कट गया है, ठीक है। 3 से 3 यहाँ पर कैंसल आउट हो गया है, तो ये क्या बचा है प्लस माइनस -2। तो ये क्या रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस -7 डिवाइड बाय 3, 2 - 9 क्या होगा -7 डिवाइड बाय 3, और यहाँ x रहता है, सॉरी मैंने x यहाँ लिखना भूल गया हूं मैं, ये x भी रहेगा यहाँ पर, ये x -2 इक्वल टू 0, ठीक है। यस, सो देखो ये माइनस माइनस पॉजिटिव हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x डिवाइड बाय 3 -2 इक्वल टू 0। जैसे ही पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 3 से मल्टीप्लाई क्यों करवाएंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर में हमें कुछ भी नहीं रखना है, तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसको इक्वेशन 1 ले ले और इसको 3 से मल्टीप्लाई करवा दे, पूरी इक्वेशन को इक्वेशन 1/3 कर दे आप, सॉरी मल्टीप्लाइड बाय 3 कर दे, तो ये 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 6 इक्वल टू 0 आपकी क्या बन जाएगी नई इक्वेशन। और इसको इस इक्वेशन के से जैसे ही कंपेयर करवाएंगे, तो आपको दिख रहा होगा कि a इक्वल टू क्या आ रखा है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3 है, और b इक्वल टू क्या आ रखा है, तो b इक्वल टू -6 आ रखा है। ऐसा क्यों, इससे क्यों कंपेयर करवाया इसको, क्योंकि इस इक्वेशन के ही क्या थे, ये जीरोस थे, और इन जीरोस से लेकर हमने अगर पॉलिनोमियल बनाया तो वो ये बनाया, मतलब ये और ये पॉलिनोमियल एक जैसा ही है। देखो 7x की जगह 7x ही आ रहा है, ठीक है, इससे लेकर भी अगर बनाया है तो हमें ये पता चल गया कि इन्होंने क्वेश्चन में जस्ट 3 की जगह a पुट कर दिया था और b की जगह जो है -6 की जगह b पुट कर दिया था, इसलिए हमारे आंसर्स इस तरीके से आए। ओके, सो ये है समरी की 2 मार्क्स के क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी यही थे, और सारे जो है 16 क्वेश्चन हमने जो है डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें 1 मार्क्स के भी आ गए हैं, 2 मार्क्स के भी आ गए हैं, और आज जो थे ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन थे, ठीक है। सो इस पर बेस्ड जो भी क्वेश्चन एग्जाम में बन सकते थे या किस किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, एग्जामिनर की वैरायटीज हर साल वैसे चेंज होती रहती है, बट फिर भी हाँ क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे तो इन्हीं कॉन्सेप्ट पर आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम 4 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, 4-5 क्वेश्चन वो भी डिस्कस कर लेंगे, देन हम चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। तो आप जो है वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर किया करें, और कंटिन्यू वीडियो अगर देख रहे हैं तो एंड तक आप इस सीरीज को फॉलो भी जरूर करें, ताकि आपको कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। आप 85 अबव मार्क्स तो अगर वीडियो देख रहे हैं कंटिन्यू 2 से 3 बार भी अगर एक वीडियो को देखा है और समझा है तो स्कोर कर पाएंगे, इजीली स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।